ऑन है जी। लड़की ज्वाइन नहीं की, दो तो फोन करते हैं, कहाँ रह गए। आया है नहीं। जाओ काम करो। हाँ देखो जी, अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएट टू फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। साइन इनवर्स एक्स कैसे लिखा जाता है, आदिति तो पढ़ी है। साइन एक्स लिख करके ऊपर पर -1, इसको पढ़ा जाता है साइन इनवर्स एक्स। तो इनवर्स का कैसे डिफरेंशिएशन होगा से देखो, पहले तो y इक्वल टू मान लेंगे साइन इनवर्स एक्स, y इक्वल टू मान लिया साइन इनवर्स एक्स। इसको तो y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। आदिति, 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 x इक्वल टू कितना, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो x इक्वल टू कितना, साइन y। तो पहले इसको ऐसे कर लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर देंगे 1, मतलब इनवर्स को पहले हम लोग रूप बदल देंगे। अच्छा, अब इसको लैंग्वेज वही लिखेंगे, लेट डेल एक्स एंड डेल वाई बी द स्मॉल इंक्रीमेंट in x and y respectively। तो x में इंक्रीमेंट होगा, x प्लस डेल्टा x हो जाएगा बढ़ करके, यहाँ y में इंक्रीमेंट होगा तो हो जाएगा y प्लस डेल y। अब 2 में से 1 को घटाओ, 2 माइनस 1, x तो कट जाएगा, ये बचेगा डेल x या डेल्टा x कहो, ये हो जाएगा साइन y प्लस डेल y माइनस साइन y। अब देखो, पहले जो हम लोग पीछे जो क्वेश्चन बनाए हैं
वो यहाँ आता था वाई के रूप में, इधर आता था एक्स के रूप में। जब डेल वाई आता था तो डेल एक्स से डिवाइड करते थे, जब डेल एक्स आया है तो डेल वाई से डिवाइड करेंगे। देखो क्या करेंगे, इनवर्स वाला में डेल वाई से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल वाई, डेल वाई से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा डेल एक्स बाई डेल वाई, यहाँ हो जाएगा साइन वाई प्लस डेल वाई माइनस साइन वाई डिवाइडेड बाई डेल वाई। अब देखो लिमिट के हम लोग जो डिफिनेशन पढ़े हैं वह डी वाई बाई डी एक्स मतलब डी डी एक्स ऑफ वाई के रूप में पढ़े हैं। मतलब डेल वाई ऊपर होना चाहिए, डेल एक्स नीचे होना चाहिए, जिसमें डेल एक्स टेंस टू जीरो लिमिट लेना पड़ेगा। तो इसको क्या करोगे, पहले पलट दो, इसको पलट दो, तो इधर पलटेंगे तो इधर भी पलटना पड़ेगा जी। देखो इसको पलटते हैं, डेल वाई बाई डेल एक्स, इसको ऐसे करके पलटो, वन बाई कर दिया, इसका मतलब इसको पलट दिया, वाई प्लस डेल वाई माइनस साइन वाई डिवाइडेड बाई डेल वाई। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ देखो डेल एक्स टेंस टू लिमिट लेंगे, इधर डेल एक्स कहीं है ये नहीं है, तो क्या इधर लिखाएगा बताते हैं। देखो क्या लिखाएगा, टेकिंग लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एंड ऑन आर एच एस डेल वाई टेंस टू जीरो। चूंकि इधर डेल वाई के रूप में स्वाभाविक है कि एक्स में इंक्रीमेंट जीरो की ओर जाएगा तो वाई का इंक्रीमेंट भी जीरो की ओर जाएगा। तो देखो इसमें लिमिट लगाओ, डेल वाई बाई डेल एक्स, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो वन बाई साइन वाई प्लस डेल वाई माइनस साइन वाई बाई डेल वाई, और यहाँ लिखेंगे लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई टेंस टू जीरो। अब देखो यह डिफिनेशन से तो बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यह डिफिनेशन से तो बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ देखो वन बाई लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो, ध्यान देना जिसे साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस साइन एक्स बाई डेल एक्स था उसी तरह से ए आ गया। ऐसे इसको तोड़ोगे तो जीरो बाई जीरो ही आ रहा होगा, डेल वाई की जगह पर जीरो बैठाओगे तो वही लिमिट का जो फॉर्मूला है उसको बैठाया जाए, साइन सी माइनस साइन डी पर इसको तोड़ो, साइन सी माइनस साइन डी पर देव देव साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला बोलिए। इसका मतलब जो पढ़ाते हैं याद नहीं करते हो। हाँ टू cos c प्लस डी बाई टू, दिस इज सी दिस इज डी, इसके बाद साइन कॉस नहीं पाई डेल वाई। देखो इससे ही कट जाएगा, यहाँ साइन के साथ डेल वाई बाई टू है तो यहाँ भी डेल वाई बाई टू कर दो,
बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया, 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक तो फार्मूला हो जाएगा 1 लिमिट के फार्मूला से, चूंकि डेल वाई टेंस टू 0 है, ये डेल वाई बन जाएगा 0, वाई और वाई 2y हो जाएगा, वाई वाई 2y हो जाएगा बाई 2, मतलब 2 2 कट जाएगा, मतलब y बचेगा। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो गया 1 बाई कॉस वाई, 1 बाई कॉस वाई। और देखो यहाँ हम लोग के साइन के रूप में इसको बदलते हैं, कॉस वाई को लिख सकते हो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। क्यों ऐसा लिखा? कॉस वाई इक्वल टू, तो 9 10 तक पढ़ा होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई का रूट ओवर। कैसे? साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, तो कॉस वाई इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, वही चीज लिख दिया। अब एक ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि देखो साइन वाई का तुमको वैल्यू मालूम है, देखो साइन वाई इक्वल टू एक्स, चूंकि वाई तो माना हुआ चीज ना, क्वेश्चन तो एक्स के रूप में ना है, तो इसको तो एक्स के रूप में बदलना पड़ेगा। तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ हो गया डी डी एक्स ऑफ वाई, वाई मीन्स साइन इनवर्स एक्स। तो आज से इसको भी याद कर लेना है कि साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वह 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। उसी तरह से डी डी, इसको अपने से बनाना है कॉस इनवर्स एक्स को, डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का जब बनाएंगे तो यहाँ रिजल्ट होगा 1 बाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स दोनों का डिफरेंशिएशन सेम होता है, लेकिन ये आ जाता है पॉजिटिव में और ये आ जाता है नेगेटिव में। 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वैसा ही रहेगा। उसको कैसे बनाएंगे? देखो उसको बना लेना है घर पर, वहां मानेंगे y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस y। लैंग्वेज तो वही लिखेंगे, x प्लस डेल एक्स, साइन की जगह पर कॉस होते जाएगा, यहाँ कॉस होते जाएगा, यहाँ कॉस होते जाएगा, कॉस होते जाएगा, कॉस होते जाएगा। तो कॉस सी माइनस कॉस डी पर जब तोड़ेंगे तो रिजल्ट यहाँ आ जाएगा 1 बाई माइनस साइन वाई। क्या आ जाएगा? 1 बाई माइनस साइन वाई। तो 1 बाई माइनस साइन वाई को लिखेंगे, माइनस तो रहबे करेगा, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, और कॉस वाई की चूंकि एक्स माने हुए रहेंगे तो आ जाएगा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस में तो कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन खुद बना लेना है। तो ये तो हो गया कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। अब हम लोग पढ़ेंगे tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। टू फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ to find the differentiation of tan inverse x with respect to x by first principle। यहाँ नहीं लिखे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में। तो हम लोग मानेंगे y इक्वल टू tan इनवर्स एक्स,
एक्स इज इक्वल टू डिफिनेशन से हो जाएगा, इनवर्स का डिफिनेशन है ऐसा tan y, इसको इक्वेशन नंबर मान लेंगे 1। लैंग्वेज वही लिखेंगे, लेट डेल एक्स एंड डेल वाई या डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई बी द स्मॉल increment in x and y respectively ये हो जाएगा x प्लस डेल एक्स, यहाँ हो जाएगा tan y प्लस डेल वाई, इसको मान लेंगे 2 नंबर, इसको मान लेंगे 2 नंबर। अब 2 माइनस 1 करेंगे, डेल एक्स, एक्स और एक्स तो कट जाएगा, यहाँ बचेगा डेल एक्स, tan y प्लस डेल वाई माइनस tan y, है ना। अब मैंने बोला है कि इसको डेल एक्स जब रहेगा तो डेल वाई से डिवाइड करेंगे, तो लिखिए डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल वाई। चलिए पलट देते हैं, तो डेल एक्स बाई डेल वाई, यहाँ हो जाएगा tan y प्लस डेल वाई माइनस tan y डिवाइडेड बाई डेल वाई। अब क्या मैंने बोला है, लिमिट लेने के पहले इसको पलटेंगे, इसको पलट देंगे। या ऐसे भी लगा सकते, दोनों तरफ डेल वाई लिमिट ले करके, रुको बाद यही पलट सकते हो, टेकिंग लिमिट लेकिन अच्छा नहीं लगेगा, रुको डेल वाई बाई डेल एक्स पलट दो, 1 बाई tan y प्लस डेल वाई माइनस tan y डिवाइडेड बाई डेल वाई, डिवाइडेड बाई डेल वाई, टेकिंग लिमिट del x tends to 0 imply that del y tends to 0। मतलब जिधर डेल एक्स है उधर डेल एक्स टेंस टू ले लीजिए, और जिधर डेल वाई है उधर डेल वाई टेंस टू ले लीजिए। हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स कह दीजिए, देखो 1 बाई, यहाँ लिमिट लेंगे, लिमिट डेल वाई टेंस टू 0। अब देखो जी, tan c माइनस tan d का कोई फॉर्मूला नहीं, tan जब भी रहता है तो इसको साइन कॉस में तोड़ा होगा, इसको साइन कॉस में तोड़ा जाए, साइन y प्लस डेल वाई डिवाइडेड बाई कॉस y प्लस डेल वाई माइनस साइन वाई बाई कॉस वाई डिवाइडेड बाई डेल वाई। dx of y to 0 1 बाय cos y प्लस डेल वाई इंटू cos y, यहाँ cos y से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, साइन y प्लस डेल वाई इंटू cos y माइनस cos y प्लस डेल वाई इंटू साइन वाई
इंटू, और दिखाई नहीं दे रहा है काली, क्या हो गया है? रुको 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 रुको, ये पंखा दिख रहा है, नहीं हो रहा है, बंद करें, सिखाता कुछ है ये नहीं है। हाँ, ठीक, एलसीएम लिए समझ गया है ना? हेलो, इसके नीचे वन है, ऊपर बन जाएगा, डेल वाई यहाँ हो जाएगा। चलो लिमिट ले लो, 1 बाई साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी पर है, तो साइन ए माइनस बी मतलब साइन वाई प्लस डेल वाई, ए हो गया, बी हो गया वाई, डिवाइडेड बाई कॉस वाई प्लस डेल वाई इंटू कॉस वाई डेल वाई, वाई वाई कट गया, देखो साइन डेल वाई बाई डेल वाई, चूंकि यहाँ लिमिट लगा हुआ है, डेल वाई टेंस टू जीरो तो 1 बन जाएगा, ये हो गया 1 बाई, ये तो 1 हो गया, और कॉस वाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर वाई, ये हो गया 1 बाई, ये जीरो हो जाएगा, तो कॉस वाई कॉस स्क्वायर वाई, एक लाइन और पलट के लिख देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स 1 बाई, देखो यहाँ है 1 बाई कॉस स्क्वायर वाई, तो बच जाएगा सेक स्क्वायर वाई, यहाँ लिख दिया जाए सेक स्क्वायर वाई, और सेक स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1 + tan² क्यों लिखा? क्योंकि tan y इक्वल टू देखा जाए, tan y इक्वल टू x है, तो tan y की जगह पर x बैठा देंगे, तो हो जाएगा 1/(1 + x²), ये हो गया डी डी एक्स ऑफ वाई, वाई मीन्स tan इनवर्स x, तो प्रूफ याद रखो या ना याद रखो, रिजल्ट के तो बाबू एकदम याद रखना होगा कि tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वह 1/(1 + x² होगा, 1/(1 + x² होगा, और उसी तरह से cot इनवर्स x को यदि आप बनाओगे घर पर, डी डी एक्स ऑफ cot इनवर्स x, तो रिजल्ट वही आएगा, केवल माइनस में रहेगा, जो सी से आएगा उसका रिजल्ट माइनस में आएगा, ये हो गया cot इनवर्स x का। अब एक और रह गया, इसके बाद फिर शॉर्ट में होगा, एक और रह गया सेक इनवर्स x का, और कोसेक इनवर्स x का खुद बनाना होगा। चलो, टू फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ to find the differentiation of sec inverse x by sec inverse x with respect to x by first principle
प्रिंसिपल। चलो भैया, तो हम लोग मान लेंगे y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। तो x इज इक्वल टू डिफिनेशन से सेक y कहेंगे। दिस नंबर इज वन, दिस नंबर इज वन। अब लैंग्वेज वही लिखेंगे, लेट डेल एक्स एंड डेल वाई बी द स्मॉल increment in x and y respectively। तो हो जाएगा बढ़ करके x प्लस डेल एक्स प्लस डेल एक्स, ये हो जाएगा सेक y प्लस डेल वाई। इसको 2 नंबर डाल देंगे, 2 माइनस 1 ना जी, एक्स एक्स कैंसिल, यहाँ डेल एक्स जी। तो डेल एक्स इज इक्वल टू सेक y प्लस डेल वाई माइनस सेक वाई। अब यहाँ डेल एक्स है तो डेल वाई से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल वाई। डिवाइडिंग डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल वाई। तो हो जाएगा डेल एक्स बाई डेल वाई। दाएं तरफ में है सेक वाई प्लस डेल वाई माइनस सेक वाई बाई डेल वाई। अब लिखेंगे टेकिंग लिमिट, एक बार पलट दे पहले, डेल वाई बाई डेल एक्स कर दे पहले, इधर पलटेंगे तो 1 बाई करके पलटना है, 1 बाई कर देंगे इसका मतलब पलटा गया। सेक वाई प्लस डेल वाई माइनस सेक वाई डिवाइडेड बाई डेल वाई। अब लिखेंगे टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो imply that del y tends to zero। इधर तो लगाएंगे लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स, यहाँ लगाएंगे लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो, देखो जी 1 बाई सेक वाई प्लस डेल वाई माइनस सेक वाई डिवाइडेड बाई डेल वाई। ये तो डिफिनेशन से हो गया डी डी एक्स ऑफ वाई। अब यहां से देखो सेक सी माइनस सेक डी का कोई फॉर्मूला नहीं, सेक सी माइनस सेक डी का कोई फॉर्मूला नहीं। तो इसको कॉस में बदलेंगे 1 बाई कॉस करके, इसको भी 1 बाई कॉस करके पहले बदलेंगे। तो लिखते चलिए लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो 1 बाई कॉस वाई प्लस डेल वाई माइनस 1 बाई कॉस वाई डिवाइडेड बाई डेल वाई। लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो, एलसीएम लेंगे तो यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ आएगा कॉस वाई माइनस कॉस वाई प्लस डेल वाई। एलसीएम जो रहेगा वो रहेगा यहाँ कॉस वाई प्लस डेल वाई इंटू कॉस वाई, और डेल वाई के नीचे 1 है, 1 यहाँ डेल वाई आ जाएगा। ठीक, अब देखो अभी कॉस सी माइनस कॉस डी पर इसको तोड़ेंगे, लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो 1 बाई
cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, इसमें से इसको घटाते हैं 2 sin c प्लस d बाई 2 y प्लस डेल वाई बाई 2 साइन, इसमें दोनों साइने होता है जी, डी माइनस सी तो y प्लस डेल वाई माइनस वाई बाई 2 और डिवाइडेड बाई cos y प्लस डेल वाई इंटू कॉस वाई इंटू डेल वाई। देखो y से y कटेगा, साइन डेल वाई बाई 2 है तो यहाँ डेल वाई बाई 2 बना दो, मतलब 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ लिमिट के अनुसार ही हो जाएगा 1। यहाँ देखो डेल वाई 0 हो गया तो y और 2y हो गया बाई 2, तो साइन वाई बचेगा, और नीचे ही डेल वाई 0 हो गया तो कॉस वाई इंटू कॉस वाई बचेगा। मतलब इसको लिमिट जब ले लिए तो dy बाई डी एक्स जो आएगा, dy बाई डी एक्स जो आएगा, dy बाई डी एक्स जो आएगा वह आ जाएगा 1 बाई, ऊपर में साइन वाई बच जा रहा है, नीचे में कॉस वाई इंटू कॉस वाई बच जा रहा है। लिमिट ले लिया 1 बाई साइन वाई बाई कॉस वाई टेन वाई, और 1 बाई कॉस वाई, यहाँ 1 बाई कॉस वाई सेक वाई। अब देखो tan को सेक के रूप में बदलना पड़ेगा बाबू, सेक वाई को पहले लिख लिया, tan वाई को लिख सकते हो अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1, 9/10 का फॉर्मूला लगा दिया तो यहाँ देखो आ गया डी डी एक्स ऑफ वाई, वाई मीन्स सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई सेक वाई इक्वल टू उधर दिखाए थे एक्स इक्वेशन नंबर 1 में, सेक वाई एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1 बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसी तरह से इसको खुद बना लेना है डी डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका यही आएगा, खाली निगेटिव में रहेगा, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस 16 फार्मूला को आपको एकदम कंठस्थ याद कर लेना है। अब हम लोग पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ेंगे? रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। हेलो हेलो, इस 16 फार्मूला बता दिया। पहला दिन 3 गो बताए थे, मानो 3 दूनी 6 गो हो गया था। दूसरा दिन 4 गो बताए, आज फिर 3 बताए, मानो 3 दूनी 6, 10 और 16 गो फार्मूला को एकदम कंठस्थ याद कर लेना है। और हम लोग अब कुछ पढ़ रहे हैं कैसे कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे शॉर्ट में, उसके लिए कुछ रूल पढ़ते हैं, आओ जानकारी देते हैं। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन हेडिंग डालते हैं, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। पहला, टू फाइंड द differentiation of constant with respect to x। तो देखो जी,
y बराबर हम लोग कांस्टेंट को c मान लेंगे, यह है कांस्टेंट। कांस्टेंट समझ लेते ना हो, जैसे कोई नंबर रहेगा तो कांस्टेंट रहेगा, वेरिएबल को हमेशा एक्स वाई जेड में मानते हैं, और कोई फिक्स नंबर आता है जिसको कांस्टेंट कहते हैं, उसको या तो शुरू वाला लेटर एबीसी से मानते हैं, या 2 3 4 5 10 20 50 कुछ ऐसा रहेगा। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है उसको हम लोग आज से देखें, खाली रिजल्ट याद करना है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, लेकिन आइए हम लोग इसको डिराइव करके देखते हैं, सीखना ना पहले है। तो इसको तो इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, और उसी तरह से लैंग्वेज लिखेंगे कि लेट डेल एक्स एंड डेल वाई बी द स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। लेट डेल एक्स एंड डेल वाई be the small increment in x and y respectively। तो देखो अब बाएं तरफ y है तो y में इंक्रीमेंट होगा तो y प्लस डेल वाई होगा। अब यहां पर ध्यान देना, दाएं तरफ केवल c है, दाएं तरफ क्या है, c है। c क्या है जी, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट में तो इंक्रीमेंट होगा नहीं, कांस्टेंट में तो इंक्रीमेंट होगा नहीं। जैसे इसी को कॉलम को देखो, कॉलम के जो लीड है वह वेरिएबल है, लेकिन ऊपर से जो ढक्कन है, जो कवर जो है, वह कांस्टेंट है। इसमें तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट थोड़े होता है। रिफिल का इंक भले बढ़ता घटता बढ़ता है, इसका इंक का जो स्याही है वह वेरिएबल है, लेकिन कलम जो है से कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट तो इंक्रीमेंट होगा नहीं, वे तो जैसे है वैसे रह जाएगा। तो वाई चूंकि एक्स जो एक्स और वाई चूंकि वेरिएबल होता है, इसलिए इसमें इंक्रीमेंट हो गया। लेकिन बाएं तरफ जब सी है तो सी का सी ही रहेगा। ऐसा नहीं कि सी प्लस डेल सी लिख देंगे, कि सी में जो इंक्रीमेंट होगा वह डेल सी होगा। एक चीज ध्यान देना, हेलो हेलो, आवाज दो जी, हेलो। एक चीज ध्यान से सुनना, विशेष रूप से बताते हैं, अभी कोरोना के टाइम है, बहुत सुन रहा है कि आदमी बहुत मर रहा है। आदमी का बॉडी जो होता है वह कांस्टेंट हो गया मरने के बाद, लेकिन बाल और दाढ़ी जो आदमी वाला जो रहता है वह वेरिएबल होता है। डेड बॉडी के मरने के बाद भी यदि छोड़ दिया जाए 8 दिन, तो उसका दाढ़ी बढ़ जाएगा और नाखून बढ़ जाएगा। तो बाल और दाढ़ी वेरिएबल है, लेकिन डेड बॉडी और जो है कोई अंग चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन बाल और दाढ़ी जो है वह वेरिएबल होता है। तो उसी तरह से यहाँ डेल वाई जो है वह वेरिएबल है, वाई जो है से वेरिएबल है, इसमें इंक्रीमेंट डेल वाई होगा, लेकिन सी जो है वह कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, मतलब वह जैसा है वैसा ही रह जाएगा। अब 2 में से 1 को घटा दें, 2 में से 1 को घटा दें तो वाई वाई कटेगा, यहाँ डेल वाई बचेगा, और यहाँ बच जाएगा 0। यहाँ क्या बच जाएगा, 0, चूंकि सी माइनस सी जब करेंगे तो आ जाएगा 0। अब हम लोग डेल एक्स से डिवाइड करते हैं, डेल वाई बाई डेल एक्स, तो 0 में डेल एक्स से डिवाइड करेंगे तो 0 का 0 ही रह जाएगा। इसके बाद हम लोग लिमिट लगाते हैं, यहीं पर लिमिट लगाते हैं, डेल एक्स टेंस टू 0। यहाँ तो डेल एक्स है ही नहीं तो 0 लिमिट लगेगा क्यों, ये तो ऐसे ही क्लियर है कि 0 है। तो हो गया डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। तो डी डी एक्स ऑफ वाई, वाई मीन्स सी, तो सी का डिफरेंशिएशन हो गया 0। सी का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0। तो आज से हमेशा याद रखना है कि कभी भी कोई यदि कांस्टेंट क्वांटिटी है तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा होगा 0। कैसे होगा 0, इसका प्रूफ सामने मैंने दिखा दिया।
कि कैसे कैसे होता है इसको विशेष याद नहीं करना है, आपको इतने याद करना है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होगा वह 0 होगा। जैसे आपको डी डी एक्स ऑफ 2 मिल गया, तो 2 जो है वह कांस्टेंट क्वांटिटी है जी, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। डी डी एक्स ऑफ 5 मिल गया जी, इसका डिफरेंशिएशन होगा 0। तो आज से याद रखना है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होगा वह 0 होगा। अब हम लोग आगे देखें, टू फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ differentiation of C into U, where U is a function of X and C is a constant। देखो इसी का डिफरेंशिएशन करना है, जहां C जो है वह कांस्टेंट है और U जो है वह x का फंक्शन है। x का फंक्शन मीन्स क्या हुआ, x का मतलब हो गया साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, लॉग एक्स, ई टू द पावर एक्स। इस तरह से मतलब u की जगह पर जब भी रहेगा तो x के रूप में रहेगा और उसके इंटू में कांस्टेंट रहेगा, उसको इंटू में कांस्टेंट रहेगा। तो देखो जी इसको कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं। y इक्वल टू लिखेंगे सी यू, इसको नंबर मान लेंगे 1। लैंग्वेज तो वही हमेशा लिखेंगे, लेट डेल एक्स एंड डेल वाई विद अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। वो जैसे लिखाता है वैसे लिखाएगा कि हो जाएगा वाई प्लस डेल वाई। सी तो कांस्टेंट है तो सी में तो इंक्रीमेंट होगा नहीं, लेकिन यू वेरिएबल है, यू तो यू में तो इंक्रीमेंट हो जाएगा डेल यू, यू में तो इंक्रीमेंट हो जाएगा डेल यू। इसको मान लिया जाए 2 नंबर। अब 2 में से 1 को घटा दिया जाए, 2 में से 1 को घटा दिया जाए, हाँ 2 माइनस 1, बाएं तरफ बचेगा डेल वाई, यहाँ है सी यू प्लस डेल यू माइनस सी यू, इसको नंबर दे दिया जाए 2 नंबर। इसके बाद डेल एक्स से डिवाइड कर दिया जाए, जो रूल पढ़े हैं, डेल वाई बाई डेल एक्स, इससे इसमें गुना करते चला जाए, सी डेल यू माइनस सी यू, और डेल एक्स से डिवाइड करना है, डेल एक्स से डिवाइड कर दिया, ए और एक कैंसिल हो गया। लिमिट लिया जाए, टेकिंग लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, डेल वाई बाई डेल एक्स, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, सी डेल यू बाई डेल एक्स। हाँ जी, तो देखो ये लिमिट जब लेंगे तो सी तो कांस्टेंट है, तो ऐसी जैसे है वैसे रहेगा। जैसे डेल वाई बाई डेल एक्स बन जाता है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, ये तो बन जाएगा, सी तो रहेगा, ये बन जाएगा डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स। मतलब यहाँ हो गया डी डी एक्स ऑफ वाई, वाई मीन्स वाई मीन्स सी इंटू यू, तो सी इंटू यू का डिफरेंशिएशन हो गया सी डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स। देखो इन दोनों का डिफरेंशिएशन ऐसे याद करने का तरीका एक बार सिखा देंगे, सब पहले डिराइव करने देता। चलो इस पर एक एग्जांपल एक आधो को देखो। टू फाइंड
द डिफरेंशिएशन ऑफ पहला क्वेश्चन 2 × sin x, दूसरा क्वेश्चन 3 × e⁻x, तीसरा क्वेश्चन 5 × log x, चौथा क्वेश्चन 10 × sin−1x, पांचवा क्वेश्चन 10 × sec−1x, छठा क्वेश्चन 3 × x⁻10, सातवां क्वेश्चन 3 × tan−1x। इतना सारे क्वेश्चन लिखे हैं जी, दिखाई दे रहा है ना? हाँ, दिखाई दे रहा होगा। अब इसको कैसे डिफरेंशिएशन शॉर्ट में करेंगे सब देखो, यहीं पर हो जाएगा, यहीं पर हो जाएगा। देखो पहला को क्वेश्चन को लिखेंगे y = 2 sin−1x, यहाँ लिखेंगे dy/dx, y चूंकि डिफरेंशिएशन करना है dy/dx। अब यहाँ क्या लिखेंगे d2sin x/dx। तो देखो यहाँ 2 जो है, ध्यान देना, 2 जो है वह कांस्टेंट है, तो मैंने क्या पढ़ा कि c × u के रूप में रहेगा, जो कि u जो है x का फंक्शन है, जब भी रहेगा तो x के रूप में रहेगा, तो c को बाहर कर लेंगे और डिफरेंशिएशन केवल u को होगा। तो देखो यहाँ c के प्लेस पर 2 है, तो 2 को बाहर कर दिया, अब हो जाएगा d/dx ऑफ sin x। तो 2 sin x का डिफरेंशिएशन कितना, बोलो जी? sin x का डिफरेंशिएशन बोलो, हेलो हेलो, हाँ, तो यहाँ लिख देंगे cos x। आपको इतना करना ही नहीं, बस यही ध्यान देना है कि अरे 2 तो कांस्टेंट है, 2 जो का त्यों रह जाएगा, और साइन का डिफरेंशिएशन cos x। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, वो जैसे इनटू में रहेगा वैसा ही इनटू में रहेगा। अब 3 × e⁻x का देखो, तो y = मान लेंगे 3 e⁻x। देखो 3 यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ तो लिखाएगा dy/dx, dx ऑफ 3 e⁻x। चूंकि 3 कांस्टेंट है इसलिए डायरेक्ट इसको हम लोग बाहर निकाल ले रहे हैं, चूंकि 3 कांस्टेंट है इसलिए इसको बाहर निकाल ले रहे हैं। तो 3 और e⁻x का डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा कि e⁻x से रह जाता है, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही रह जाता है। तो हो गया इसका डिफरेंशिएशन 3 e⁻x हो गया। अब इसी तरह से अगला है 5 log x, y = 5 log x, जिसका बेस ई छिपा हुआ हो, लिखा हुआ बेस रहे या नहीं, समझो कि बेस ही छिपा हुआ है, तो dy/dx 5 जो का त्यों रह जाएगा d log x/dx टू द बेस ऑफ e। देव log x का डिफरेंशिएशन बोलो, हेलो हेलो, log x का डिफरेंशिएशन हेलो, log x का डिफरेंशिएशन
अभी तक इसका फॉर्मूला नहीं याद किया है जी, 1/x। तो 5/x भी इसको भी कर सकते हैं, 5/x। अच्छा, इसके बाद है 10 साइन इनवर्स x, y इज इक्वल टू 10 साइन इनवर्स x। -1 ऐसे दिया हुआ रहता है ऊपर में, तो इसको dy/dx। 10 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, केवल इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आज बताए हैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर अगला क्वेश्चन देखो, सेक इनवर्स एक्स, 10 सेक इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू 10 सेक इनवर्स एक्स। तो dy/dx मतलब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है, 10 कांस्टेंट है बाहर रहेगा, इसका केवल डिफरेंशिएशन करेंगे वेरिएबल का। 10 कांस्टेंट है, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन अभी बताए थे, कितना याद है? 1/x स्क्वायर -1, x²-1। इसके बाद 3x⁻10, y इज इक्वल टू 3x⁻10। देखो यह है वेरिएबल और यह है कांस्टेंट, ये तो वैसा ही रह जाएगा कांस्टेंट। 3 यहाँ लिखाएगा dx⁻10/dx, 3 इंटू x⁻10 का डिफरेंशिएशन बोलो दोनों में से कोई एक आदमी, जल्दी म्यूट करके बोलो। हाँ, 10x⁹, मतलब ये हो जाएगा 30x⁹। समझ गया होगा। इसी तरह से है 3 tan 1x, 3 tan 1x यहीं पर दिखा देते हैं, y इक्वल टू 3 tan 1x। तो dy/dx, 3 जेब का त्यों रहेगा, कांस्टेंट है तो 3 tan 1x/dx। और tan 1x का बताए हैं अभी आज 1 + x²। तो ये हो गया, c इंटू यू के रूप में रहेगा, तब डिफ्रेंसिएशन कैसे होगा। बस आज इतना ही, फिर 3-4 गो टाइप और है उसको सिखाएंगे, तब सब पर फिर हिसाब बताएंगे। और हिसाब जब इसका प्रॉब्लम बनाने रहेंगे तो फिर घर पर कम से कम डेली 2-3 घंटा बनाना होगा, तब क्लियर होगा, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि एक चैप्टर में 100 को हिसाब मिलेगा डिफ्रेंशिएशन, और नहीं बनाए हुए रहोगे आगे दिक्कत होगा भाई। ठीक है, बस। हेलो, बस बस क्लास ऑफ।